ज्ञान चैनल के शुद्धी दर्शकों, प्रिय दर्शकों, इस चैनल पर आज एक ऐसी विधि बताने जा रहा हूं जो है तो सरल, लेकिन उसके सेवन से वृद्ध पुरुष भी अपने जीवन में जवानी जैसा लाभ महसूस कर सकता है। समझदार को इशारा काफी होता है और ज्यादा कुछ नहीं कहना। पर मैं वो नुस्खा बताऊं उसके पहले कुछ बातें बताने योग्य हैं जो मेरे मन में आ रही हैं, वो मैं आपको बताता हूं। लगभग 1 साल पहले एक सज्जन मुझसे संपर्क करते हैं। ना तो उन्होंने कभी किसी प्रकार का कोई शुल्क अदा किया और ना ही उन्होंने विधिवत दीक्षा ली। अब चूंकि मैंने भी सोचा चलो ठीक है, समय समय पर वो मुझसे राय लेते रहे, व्हाट्सएप के माध्यम से राय लेते रहे और उनका मेरे साथ कन्वर्सेशन लगभग 7-8 महीने चला। अंत में उन्होंने पारद से स्वर्ण बनाने में सफलता हासिल कर ली। हालांकि ज्यादा तो नहीं बना पाए, लेकिन जितना भी उन्होंने बनाया वह संतुष्ट थे। और उसके बाद से उन्होंने आज तक लगभग 7-8 महीने हो गए हैं, उनका ना कोई कॉल आया ना उनका कोई मैसेज आता है। और मैंने भी, चूंकि मैं भी थोड़ा सा स्वाभिमानी व्यक्ति हूं, मैंने भी उनसे कोई ज्यादा बात करने की कोशिश नहीं की। खैर, अब एक सज्जन थे तो उन्होंने हमसे दीक्षा भी ली, एक आध प्रयोग भी किए। इसके बाद उनके अंदर मैंने ये देखा कि जब कोई प्रयोग मैं उनको बताता हूं तो वह उस प्रयोग को करते नहीं है, बल्कि नए प्रयोग को पूछते हैं। कोई भी चीज बता दो, नए प्रयोग पूछते रहते। तो मैंने उनसे एक बार यह कह दिया कि जब तक आप मुझे मेरे बताए हुए प्रयोग को करके नहीं दिखाओगे, तब तक मैं दूसरा नया प्रयोग नहीं बताऊंगा। इस बात पर वह रुष्ट हो गए। खैर, तो जो चीज मुझे गलत लगती है मैं कह देता हूं। एक सज्जन है जो बिना किसी अपॉइंटमेंट के कई बार उन्होंने काफी दिन से उनसे कन्वर्सेशन चल रहा था। कुछ उन्होंने वादे भी हुए, लेकिन उन वादों पर वो सही नहीं उतरे। मैंने उनसे बात करनी बंद कर दी। तो एक दिन उन्होंने मुझको लिखा कि आप यह समझते हैं कि केवल आप ही को ज्ञान है, आप अपने बराबर किसी को समझते नहीं, आपको घमंड हो गया है। मैंने उनका कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो कुछ न कुछ वीडियो बना करके मुझको भेजते रहे। कोई काम करते होंगे, वो वीडियो बना के मुझे भेज देते थे। मैंने उस पर भी प्रतिवाद नहीं किया। इसके बाद में अभी भी हमारे कुछ चीजों को उन्होंने बनाया। बनाने के बाद उन्होंने ग्रुपों में भी डालना शुरू कर दिया। मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं जो कुछ बताता हूं वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, कोई नहीं बताएगा आपको। और उस चीज को आप जब किसी ग्रुप में डालेंगे तो आप उसको अपनी चीज बताएंगे, मेरा ज्ञान है। तो इससे जिसने मेरा चैनल देखा नहीं है, और अगर उसने उसको देखा तो वो यही समझेगा हालांकि उससे काम होते हैं, काम करके देखा काम हुआ
तो मैं नहीं चाहता कि मेरे गुप्त प्रयोगों को ऐसे ही अन्य लोगों को वो प्राप्त हो जाए। जो मेरा शिष्य नहीं है, जो मेरी बात नहीं मानता है, उसके लिए मेरे प्रयोग नहीं है। और इसीलिए मैं बहुत कुछ देना चाहता हूं, लेकिन परहेज इसलिए करता हूं कि एक बार कहते हैं ना कि खुली मुट्ठी लाख, बंद मुट्ठी लाख की और खुली मुट्ठी खाक की। एक बार मेरे मुंह से शब्द निकल गए और इंटरनेट पे चले गए, तो फिर अच्छे बुरे सभी प्रकार के लोग उसको करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए मैंने ये चीज केवल इसलिए रखी है कि जो मेरे शिष्य होंगे, जिनको मैं आजमा चुका हूँगा, हालांकि शिष्य बनाने में मैंने भी कुछ गलतियां की हैं, जिसका खामियाजा मैं भुगत रहा हूं। तो आगे से तो कम से कम वो गलती नहीं होगी। खैर, जो प्रयोग मैंने बताना चाहता हूं वह प्रयोग आप सुने। देखिए, एक सेहुड़ा होता है जिसको इसुनी ही भी कहते हैं, तुअर भी कहते हैं। इस तुअर में एक गोल वाला होता है, एक चौधारा होता है और एक त्रिधारा होता है। तो जो त्रिधारा होता है वो वाला आप सेंडुल लेंगे और इसका आपको दूध निकालना है। तीन धारा वाले सेहुड़ा का दूध निकालना है। और ध्यान रखना, ये आंख में पड़ जाएगा तो आंख चली जाएगी, मुंह में चला जाएगा तो जहरीला होता है, ध्यान रखना। और हाथ में भी लगे तो ढंग से साबुन से हाथ धो लेना। अब आप क्या करें कि 10 ग्राम आप पारद लें। पारद कौन सा लेना है? जो आपने सिद्ध कर रखा हो, जो पारद आपने शुद्ध कर रखा हो, शुद्ध करके सिद्ध कर रखा हो, मतलब उसके संस्कार किए हों आपने। संस्कारों की विधि हमने पहले से बता रखी है, वहां से देख लें। अब इसको क्या करें कि वो उस सेहुंड के दूध में इसको आपको मर्दन करना है खूब ढंग से। और जब इसमें पारा बिल्कुल दिखना बंद हो जाए, तब आपको क्या करना है बता दूं कि जो त्रिधारा का दूध होगा वो 100 ग्राम होगा और 10 ग्राम होगा आपका ये 10 से 12 ग्राम ये पारा होगा। जब इसको आप रगड़ते रहेंगे तो पारा इसमें नष्ट हो जाएगा और पारा दिखेगा नहीं। अब आपको क्या करना है कि उसी त्रिधारा का पंचांग लेना है। पंचांग में तो आप जानते हैं कि जड़ भी होती है, तना भी होता है, पत्ती भी होती है, फूल भी होता है, फल भी उसका होता है। तो जो कुछ मिल जाए वो आप ले लें। उसको 100 ग्राम अगर दूध लिया था तो 20 ग्राम आपको ये पांचों चीजों की लुगदी बना करके लेना है और उसी में रगड़ना है खूब ढंग से। अब क्या करना है आपको लुगदी जब बन गई तो इसके अंदर वो जो दूध वाला पारा था और दूध सहित वो उसके भीतर रख दें। अब उसमें रखने के बाद में आपको क्या करना है, कैल्शियम कार्बोनेट लेनी है। ये जो बाजार में खड़िया की स्टिक आती है वो नहीं लेनी है, आपको दुकान से लेनी है। जो प्राकृतिक रूप से जो खड़िया मिट्टी होती है उसको लेकर के अब आपको उसकी पानी में घोल करके दो उसके छोटे छोटे आपको जैसे वो दीपावली की दलिया होती है वैसी बनानी है। उनको सुखा ले, इसमें थोड़ा सा एलोवेरा का रस डाल करके इसकी बनाएंगे तो जल्दी अच्छी बनेगी। फिर उसको बनवा लें। जब उसकी वो सकोरे बना करके आप उसको उसके भीतर ये सब सामान धर दें जो आपने बनाया है ना, लुगदी सहित ये सामान धर दें। और धर के फिर उसको आपको कपड़ मिट्टी करनी है। कपड़ मिट्टी वाली मिट्टी भी मैंने बता रखी है कि कैसे बनाई जाती है। जब आप हमारे चैनल को देखेंगे ही नहीं तो एक वीडियो देख करके सब कुछ आपको नहीं मिल जाएगा। तो वो वीडियो ढूंढिए और वो कपड़ मिट्टी कम से कम चार बार तो करना ही। लेकिन आप करेंगे क्या कि जैसे कपड़ा में कौन सा कपड़ा लेना होता है, जो ये मार्किन आती है, बिल्कुल सूती कपड़ा होता है और एकदम
खराब क्वालिटी का होता है, जैसे कफन वगैरह में यूज किया जाता है, तो वो लेना है। तो 7 बार कपड़ा लपेटना है भिगो करके, और 7 बार उसके ऊपर कपड़ मिट्टी करनी। तो ये 7 बार जब ये बन जाएगा, अब इसको आप सुखा लें। सुखाने के लिए देखो, एक तो तरीका ये होता है कि आप धूप में रख दें, जब ये अपने आप सूखेगा 7-8 दिन में, 10 दिन में सूखेगा, तब इसको आप प्रयोग में लावें। और अगर तुरंत सुखाना चाहते हैं तो क्या करें, जैसे वो लड़कियां हैं वो हेयर ड्रायर रखती हैं, वही वाला हेयर ड्रायर लेकर के एक किसी बड़े कटोरे में या भगोने में रख करके, और उसके ऊपर से जब आप हीट देंगे तो 2-3 घंटे के अंदर बिल्कुल अच्छी तरीके से उसको घुमा घुमा करके आप चारों तरफ से सेक लें, उल्टा सीधा करके भी सेक लें, बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। ठीक, मैं बताता वही हूं जो मैंने खुद करता हूं, और आपके लिए अच्छा से अच्छा हो। अब ये जो आप क्या करेंगे, अब इसको एक गड्ढा खोदेंगे, कम से कम एक गड्ढा होगा, कम से कम 24 इंच का गड्ढा होगा। 24 इंच का गड्ढा खोदेंगे, और उसी परिमाण में उसकी चौड़ाई भी होगी। या फिर कोई छोटा सा ड्रम ले लें आप, जिसमें 5 किलो कंडे आ जाएं, तोड़ करके भरने हैं आपको। 1-1 इंच के कंडे उसमें भरेंगे, और बीच में उसको रख देंगे नीचे, और इसके बाद में उसमें आग लगा देंगे। जब ये आग जलने लगे, तब आपको क्या करना है कि इसके ऊपर आपको राख डाल देनी है, चारों तरफ से राख से पैक कर देंगे। तो राख से पैक करने से क्या होगा कि भीतर भीतर ये जलता रहेगा, धूम्र नहीं होगा, धुआं नहीं होगा, निर्धूम आग आपको देनी है। और बस 2-3 दिन में ये अपने आप स्वांग शीतल हो जाएगा। जब ठंडा हो जाए तो उसको सावधानी से निकालें, और वो सब तोड़ ताड़ करके करत उसके भीतर से एक जड़मती होत सुजान सफेद धुएं जैसी आपको चीज मिलेगी। सिल पर पड़तनी, इसको रख लें। प्रिय, यह जो चीज है आपकी के दर्शकों, ये आपको जो इतनी लाभकारक है, दोहा सुनाया, इसका अर्थ ये है कि, और इसकी बस मात्रा वही होती है, अभ्यास करता रहता है। आधा चावल से भी आधा चावल लेना है आपको, किसी मलाई में या दूध में कुछ नहीं चढ़ता। मलाई तो उसमें लपेट लेंगे और ऊपर से दूध पिएंगे, और वो असफल होते हैं। तो जिस दिन ये प्रयोग करें, करने से तो जब तक ये करें तो कम से कम एक दिन में आपको 1.5 से 2 लीटर दूध भी रखना चाहिए, तभी लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है जो अनाज, ये भारत का रसायन है, प्राप्त कर ले, अनुपमेय, इनमें तो रगड़ करनी पड़े, आपको लाभ मिलता है, परंतु सावधानियां भी से उसमें रखनी पड़ती है। तो प्रिय पारस साधकों, जो लोग बार बार प्रयोग करने से हमारे बताए हुए जो प्रयोगों को करते हैं, उनको जरूर लाभ मिलता है। या आप अब आप लोगों के में कार्य करें, मन में ये सवाल आता है, फिर आपको पता चलेगा कि मैं नहीं तो मैं ये देह सिद्धि के अलावा मैं तो लौ सिद्धि करना चाहता हूँ, मैं धातु परिवर्तन करना चाहता हूँ। यह विद्या तो आप नहीं, निश्चित रूप से आपको वो भी हम बताएंगे, ग्रंथ नहीं, लेकिन वो इंटरनेट पर नहीं बताया जा सकता। वो सब परम गोपनीय बातें हैं, आपको अपॉइंटमेंट लेके बात करनी चाहिए। चीजें हैं बहुत महंगी हो रही, और यदि आपकी हमारी बात अच्छी सी हो गई तो आपका काम बनेगा। लेकिन एक बात और है कि लोग सिर्फ वही वीडियो देखते हैं जिस वीडियो को देखने से उनको केवल विधि मिल जाए, बाकी वीडियो तक नहीं देख। मार्केट में 60,000 रुपए में मिल, थोड़े बहुत लोग लाइक कर देंगे, 2-4 कमेंट आ जाएंगे। अभी 4-5 साल पहले इससे आप क्या करते हैं, 800 इससे आपको कुछ नहीं प्राप्त होता है, हिसाब से लाते, बस जितना मैं बता देता हूँ 60,000 में हो गया है। यूट्यूब पर वही आपको प्राप्त होगा, लेकिन आपके जीवन में जो विशेष रूप से लाभकारी चीज होनी चाहिए, फायदेमंद चीज होनी चाहिए, वो आपको निजी संपर्क द्वारा ही प्राप्त होगा। हर हर महादेव। की रस कपूर खरीदने की, दाल चिकन